ऊना के युवक को पंजाब के खरड़ में मारी दोस्त ने गोली। मौके पर ही दम तोड़ा। इकट्ठे घूमने गए थे। फ्लैट में दोस्तों ने इकट्ठे रात बिताई। युवक फरार। मानव व हैरी पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दोस्ती की आड़ में मौत, शिवांग राणा की दर्दनाक कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपका अपना राजवीर दीक्षित। आज हम बात करेंगे ऊना जिले के उस दिल दहला देने वाले मामले की जिसने दोस्ती के नाम पर भरोसे की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। मामला है उपमंडल अंब की पंचायत दिलवा के दियाड़ा गांव का। सिर्फ 21 साल का एक होनहार युवक शिवांग राणा, जिसने सपनों से भरी जिंदगी की शुरुआत की थी, अब सिर्फ एक दर्दनाक कहानी बनकर रह गया है। घटना की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर की रात से। शिवांग अपने 4 दोस्तों शमिंदर, शिवांग, ओम और धीरज के साथ ऊना से चंडीगढ़ घूमने निकला था। रात के करीब 8 बजे से सभी पंजाब के खरड़ क्षेत्र पहुंचे। वहां एक रेस्टोरेंट में खाना लेने के दौरान उनकी मुलाकात 2 और युवकों से हुई, हैरी और मानव। पहली बार की मुलाकात, लेकिन सब कुछ बहुत सामान्य दिख रहा था। दोस्ती का माहौल, हंसी मजाक, संगीत, खाना, सब कुछ सामान्य। लेकिन इन्हीं कुछ घंटों में जिंदगी ने करवट ले ली। सभी ने मिलकर एक फ्लैट में जाने का फैसला किया। वहां बैठकर खाना खाया, मस्ती हुई, बातें हुई और फिर हैरी ने दोस्तों को एक ऐसी बात बताई जिसने माहौल बदल दिया। हैरी ने कहा, मेरे पास एक पिस्तौल है। सबको लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, वह सच में नीचे अपनी बाइक से हथियार लेके आया। वो पिस्तौल सबको दिखाता रहा, हंसता रहा, जैसे कोई खेल का सामान हो। लेकिन वो खेल अब जिंदगी और मौत का खेल बन गया। रात बीती, सब सो गए। सुबह जब बाकी दोस्त नींद में थे, हैरी और मानव जाने की तैयारी कर रहे थे। मानव जूते पहन रहा था और तभी हैरी ने अचानक वो पिस्तौल उठाई और सीधा शिवांग पर गोली चला दी। एक पल में सब कुछ खत्म। 21 साल का शिवांग राणा जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ शरीर और कुछ ही सेकंड में मौत। हैरी मौके से फरार हो गया। बाकी दोस्त सदमे में पुलिस के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। खरड़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। मकसद क्या था? क्यों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली? क्या यह हादसा था या सोची समझी साजिश? सवालों का पहाड़ है लेकिन जवाब नहीं। यह सभी युवक ऊना सरकारी कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं व इनका गहरा संबंध NSUI संगठन के साथ बताया जा रहा है। गांव में मातम छा गया। जैसे ही शिवांग की मौत की खबर दियाड़ा गांव पहुंची, पूरा इलाका शौक में डूब गया। लोगों की आंखें नम है, सन्नाटा पसरा है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इतना सीधा साधा लड़का, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। शिवांग के पिता पहले ही गुजर चुके हैं। अब वह अपनी माँ और छोटे भाई को रोता छोड़ गया है। माँ की हालत ऐसी है कि लोगों को पास जाना भी मुश्किल लग रहा है। कौन समझाए उस माँ को कि उसके बेटे की मौत किसी हादसे में नहीं, एक दोस्त के हाथों हुई है। अब पुलिस जांच में जुटी है। फ्लैट की फोरेंसिक जांच चल रही है। गोलियों के खोल मिले हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हैरी और मानव पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन हैरी अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें ऊना, मोहाली और रोपड़ जिलों में छापेमारी कर रही है। खबर यह भी है कि हैरी के पास जो पिस्तौल थी वह गैर कानूनी थी, यानी न सिर्फ एक मौत बल्कि आर्म्स एक्ट का गंभीर उल्लंघन भी है। इलाके में गुस्से की लहर है। लोग कह रहे हैं, अगर हथियार का शौक इतना ही था तो किसी मासूम की जान क्यों ली? क्या दोस्ती अब भरोसे की नहीं रही, डर की पहचान बन गई है? क्या हम अब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते? अब माँ मांग कर रही है इंसाफ की, गांव मांग कर रहा है जवाब। मेरे बेटे ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? उसके छोटे भाई की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, भैया ने ऐसा क्या किया था कि उसे गोली से उड़ा दिया गया? द टारगेट न्यूज का सवाल साफ है, क्या यह हादसा था या हैरी ने जानबूझकर शिवांग को निशाना बनाया? क्या शराब या नशे ने इस वारदात को जन्म दिया या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद सच सामने आएगा। लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। हमारी आपसे अपील है, अगर किसी के पास हैरी या मानव के ठिकाने की जानकारी है तो तुरंत खरड़ पुलिस या ऊना पुलिस को सूचित करें, क्योंकि एक मां की गोद उजड़ चुकी है और अब वक्त है कि कसूरवार बेनकाब हो। मैं हूं राजवीर दीक्षित, आप देख रहे थे द टारगेट न्यूज, जहां सवाल वही उठता है जो सबके दिल में है। दोस्ती के नाम पर हुई यह मौत, क्या इंसाफ मिलेगा शिवांग को? अगली अपडेट देखने के लिए इस खबर को लाइक या शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।